बैतुस्सलाम ट्रस्ट है, बहुत से शियों को 1 रुपए ही नहीं देना, खबरदार। मुर्तद है, राफिजी को 1 रुपए भी नहीं देंगे, आप समझे, नहीं देना उनके ट्रस्ट में। मुझे मालूम है कि वो मुसलमानों को नचाने के लिए हथियार खरीद करके, नहीं, उनको न दें। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मौलवी मंजूर मेंगन देवगंदी का ताल्लुक फ़िरका देवगंद से है और काफ़ी ज़्यादा ये बदनाम तरीन फ़िरका गिना माना जाता है नास्बियत की वजह से। आप इस शख्स की ये बगैरती और हरामज़दगी ये देख लें कि मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हमारे हम वतनों का, हम अजीज़ों का जो जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी ये बगैरत हरामज़ादा फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बगैरत से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे शिया हैं जो तुम्हारे पास गए हैं, जो तुम्हारे पास जाके जिन लोगों ने गिड़गिड़ाया हो कि हमारी मदद की जाए या हमारी इमदाद की जाए। हमें आप लोगों की औकात का पता है, शियों को आपकी जो हैसियत औकात है उसकी कोई भूल नहीं है, क्योंकि आप लोग उनके मानने वाले हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही अजीज़ों अकारिब को नवाजा करते थे, दूसरे तीसरे इस तरह के जो लोग हैं, आप मानने वाले ही उनके हो, तो फिर आप लोगों से तवक्को क्या की जा सकती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया को ये इस चीज़ का इल्म है कि जिस तरह के भी हालात हो और जिस तरह फ़राग दिली का मुज़ाहिरा मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले करते हैं या शियान हैदर करार जिस तरह के फ़राग दिली के मुज़ाहिरे करते हैं, तमाम हर किस्म के मौका पर और हर किस्म की सिचुएशंस पर, इस तरह और कोई भी नहीं करता। उसकी वजह ये है कि शिया उन करीमों को मानने वाले हैं जो अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया करते थे, और तुम लोग उन लोगों के मानने वाले हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही अजीज़ों कारिब को नवाजा करते थे, और उनके कत्लों की भी वजह यही बनी थी, और तुम लोगों के भी जहन्नुम में जाने के असबाब यही बनेंगे। क्योंकि इसकी आप चालाकी देख लें कि किस तरह अपनी ही NGOs को प्रमोट कर रहा है, और अपनी ही NGOs को, जो ये देवगंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वालों की तमाम लोगों के जो NGOs हैं, इन्हीं को की प्रमोशन किया जा रहा है और इन्हीं को हदायत दिया जा रहा है कि अपने जैसे देवगंदियों को ही जो कुछ भी है वो देना। बाकी करप्शन वगैरह वो तो इन लोगों में आम है। अच्छा, अब इसने जो आगे मज़ीद तान करने की कोशिश की मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले को, शियों को, इस शख्स ने मुर्तद बोला। बेटे, तुम लोगों का ये जो इस तरह का जो 2 टके का फतवा है जिसकी औकात हैसियत नहीं है, अगर इस पर चलोगे भी तो इस फतवे की जद में असहाबे रसूल आ रहे हैं। ये खिलाफ तो मलूकियत सैयद अबूल अला मदूदी की वैसे था, तो ये भी देवगंद फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन इन लोगों से थोड़ा सा बेहतर था। बाकी इसकी नासबियत में भी कोई शक नहीं है, लेकिन इन लोगों से काफ़ी हद तक बेहतर था। और इन लोगों को इस पर गुस्सा ये है कि ये इन लोगों की तरह, इन लोगों जितना बदबूदार क्यों नहीं है, इससे बदबू आया करती थी लेकिन इनसे थोड़ी सी कम आया करती थी। अगर किसी को ये अल्फाज ज़्यादा सख्त लग रहे हो तो इस पर मैं माजरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी इसकी जब से ये वीडियो देखी है तब से तबीयत ही थोड़ी सी ख़राब है। सफ़ा नंबर 211 पर शिया पर यहाँ पर ये लिखता है कि हामियान अली अलैहिस्सलाम का गिरोह इब्तिदा में शियान अली कहा जाता था, बाद में इस्तिलाहन इन्हें सिर्फ शिया कहा जाने लगा। आगे इसकी पूरी डिटेल है। तो इस बगैरत को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इस बगैरत के मानने वाले जितने भी हरामी हैं उन सब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ से शियान अली की इब्तिदा हुई थी, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इब्तिदा हुई थी। मिसाल के तौर पर जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जनाब अम्मार इब्न यासर, जनाब सलमान फ़ारसी, जनाब मिक़दाद और भी बेशुमार, जनाब हुजर इब्न अदी, ये वो असहाबे रसूल। अच्छा, जब भी शियों के ऊपर कोई भी बकवास करेगा, जो भी फतवा देने की कोशिश करेगा, और ये समझे, वो सबसे पहले ये समझ ले कि ये जलीलुल क़द्र असहाब का जिनका मैंने नाम लिया है उन तक इनका ये फतवा जाता है, और ये ऐसे असहाब हैं, कोई भी बाकी जितने भी सहाबी इनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। आगे अब इसने बोला कि ये शिया जो हैं ये पैसे इकट्ठे करके ये बम बनाते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं। बर्रे सगीर में जितने भी ये इधर ममालिक हैं, इन सब में ज़्यादा जो तनकीद की जाती है वो हनफियों, देवगंदियों की जाती है। अब हनफियों में बरेलवियों को साइड पे कर दें, इन्हीं देवगंदियों की बात कर लेते हैं। देवगंदियों, हनफियों की सबसे ज़्यादा बदनाम आप लोग, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द पकड़े जाते हैं
उनका ताल्लुक देवबंद हनफियों से ही निकलता है। कोई भी इनके अलावा कोई और भी ऐसा जो दहशत गर्द है वो किसी और फ़िरके से कोई निकले ही नहीं है। बाकी अगर शियों की बात की जाए तो ये हक बात बयान करते करते शियों की तारीख है, गर्दनें कटवाते आए हैं लेकिन आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया। तो इस हवाले से भी सबसे ज़्यादा बदनाम तरीन गंदे जो देवबंद हज़रात हैं, सबसे ज़्यादा बदनाम ही यही है, क्योंकि दहशत गर्दी इन्हीं लोगों में पाई जाती है, यही दहशत गर्दी को प्रमोट करते हैं। जितने भी इनकी ये तंजीमें, सिपा साहबा वगैरह और उसके अलावा तालिबान वगैरह, जिनको जो जो भी अलकाबात आप लोगों ने दिए हुए हैं, सब हर किस्म की दहशत गर्दी में मुलविस तो यही निकलते हैं। तो असल में ये शख्स अपनी NGOs के थ्रू अपने जो इनके दहशत गर्द होते हैं उन्हीं को ये लोग नवाजते हैं, उन्हीं को ये लोग जो पैसे वगैरह भिजवाते हैं ये अपनी इन्हीं NGOs के थ्रू भिजवाते हैं, जिनको ये बंदा प्रमोट कर रहा है। ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है, किसी कंजरी के बच्चे। अब इन लोगों में जो दहशत गर्दी पाई जाती है वो दहशत गर्दी चली कहाँ से है? उस गाबा फी मारफत साहबा इब्ने असीर जदरी की ये किताब है, इसका ये पेज नंबर 257 पर बुसर। अब ये बुसर बिन अता ये वो शख्स था जो मुआविया इब्न अबू सुफियान का अफला था, यानी मुआविया इब्न अबू सुफियान के जितने भी कार ख़ास शख्स थे उनमें इनका शुमार आता है। मोमिनीन हज़रात को थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाए। अब ये समझें कि बुसर बिन अता ये उसका मुआविया इब्न अबू सुफियान का ये अफला हुआ करता था। अब सफ़ा नंबर 257 पर बिल्कुल एंड पे लिखा है कि हज़रत मुआविया ने इसे यानी बुसर को हिजाज और यमन की तरफ भेजा था ताकि वो शियान अली को कत्ल कर दें। अब मज़र सामीन कराम ये अंदाज़ा लगा लें कि दहशत गर्दी कहाँ से चली आ रही है। और आजकल के जितने भी देवबंदी हैं इन्होंने दहशत गर्दी ली कहाँ से? जितने भी बाकी के मज़ाहिब के लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जो वो इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि इनमें दहशत गर्दी पाई जाती है। बदकिस्मती ये है कि अगर एज आ मुस्लिम अगर बात करूँ, बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक आध गिरोह हैं हम में यानी मुसलमानों में जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, लेकिन वो दहशत गर्दी फैलाने वाले, दहशत गर्दी करने वाले यही बगैरत देवबंदी हनफी हैं जिनकी वजह से पूरे आलम इस्लाम को शर्मिंदा होना पड़ता है। दूसरी तरफ पे वो जो हनफी दूसरे हैं बरेलवी, खैर उनका इस तरह की दहशत गर्दियों से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे आलम इस्लाम को इन देवबंदियों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये है आप लोगों की असलियत और हकीकत। और जितने भी देखने सुनने वाले चाहे किसी भी फ़िरके से आपका ताल्लुक़ हो, आप लोगों के लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपनी NGOs के थ्रू अपनी इनकी जो दहशत गर्दी की जितनी भी जमातें मुख्तलिफ़ अलकाबात से या मुख्तलिफ़ नामों से जितनी भी फिर रही हैं, अपनी NGOs के थ्रू ये उनको इमदाद उनकी करते हैं, उनको पैसे वगैरह पहुंचाते हैं और आगे जो काम भी ये करते हैं वो तो तमाम हज़रात के सामने हैं। तो शियों के ऊपर जो जब भी ये बकवासात करते हैं, और हवाले और भी हैं, सबूत और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल एक ही काफ़ी हैं। ये मदूदी जो था, ये मंजूर मेंगन या इसके बाप दादे की भी कोई इतनी इल्मी हैसियत औकात नहीं है जितनी ये मदूदी की मानी जाती है। और दूसरी तरफ दहशत गर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि दहशत गर्दी इनके हाथ चली कहाँ से है और आज तक ये मंजूर मेंगन तक पहुँच चुकी है। और इन लोगों का ये वतीरा, कोई भी इनको कहीं पर भी मौका मिले मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भौंकने से बाज नहीं आते, क्योंकि हिंदा सफ़ाद ये हरामज़ादों की माँ है। मौलवी मंजूर मेंगन उस तरह का किरदार रखता है। आप ख़ुद सोच लें कि एक औरत अपने दौर में या अपनी जवानी में मशहूर प्रोस्टिट्यूट हो या जिस्म फरोश हो, बदकार हो, लेकिन बावजूद इसके उसके आशिक हज़ारों हों और उनमें से एक शख्स ये कहे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो 4 शख्स, उस औरत की मैं बात कर रहा हूँ जिसका ये बच्चा है मंजूर मेंगन, कि एक औरत अगर हामला हो जाए तो फिर एक शख्स कहे कि मैं इसको घर ले जाऊंगा और जो ये पैदा होने वाला है यानी मौलवी मंजूर मेंगन, मैं इसको भी अपना लेता हूँ, तो उसके साथ 3-4 लोग और भी दावेदार बन जाएं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, या इस औरत को मैं लेकर जाऊँगा। तो उनका आपस में कुरा डाल दिया जाए। कुरा में अगर इसका जो बाप है, आप तमाम मज़ा समझ होंगे, ये मौलवी मंजूर में कुरा में अगर उसका नाम निकल आए और वो ले जाए और शादी के 3 महीने के बाद ये
मौलवी मंजूर मेंगन अगर पैदा हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की औलादों से और क्या तवक्कुआत की जा सकती है। और अभी मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, ये जहाँ से इन लोगों ने दहशत गर्दी ली है, मैं क्या कहूँ। ये मौलवी मंजूर मेंगन जैसे आप तमाम हज़ार के सामने अब इसकी तारीख हिस्ट्री सामने, हिस्सा चप ब्लडी मदरफकर सन ऑफ अ बिच,